इस न्यूज की प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। फर्जी फोन के माध्यम से दुकानदारों से ठगी करने वाले 2 युवकों को एक दुकानदार के द्वारा ठगी करते हुए पकड़ लिया गया, जिसके बाद एक युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया तो दूसरा युवक दुकान से फरार हो गया। आपको बता दें कि एक और पुलिस इन दिनों शहर में सेफ क्लीन अभियान के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के लिए काम कर रही है। तो वहीं शहर के ही कुछ नाबालिग युवक अब भी चंद मुनाफे पाने के लिए दुकानदारों को फर्जी फोन पे ऐप के माध्यम से ठगने का काम कर रहे हैं। पूरा मामला शहर के मेन रोड स्थित सुभाष चौक का है, जहां भटेरा चौकी के 2 नाबालिग युवकों के द्वारा फर्जी फोन पे के माध्यम से सुभाष चौक स्थित एक दुकान से ईयरफोन लिया गया और पेमेंट करने के दौरान फर्जी फोन पे ऐप के माध्यम से पेमेंट किया गया, जिसमें पेमेंट होना पूरा हुबहू सक्सेसफुल बता दिया गया, किंतु दुकानदार के खाते में पैसे नहीं पहुंचे, जिस पर दुकानदार को थोड़ा डाउट हुआ और उन्होंने युवक को पुनः पेमेंट करने के लिए कहा। इसके बाद युवक हड़बड़ा गया और दुकानदार को शक हो गया कि उक्त नाबालिग युवक उन्हें ठगने का काम कर रहा है, जिस पर दुकानदार के द्वारा इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और एक युवक मौका पाकर दुकान से फरार हो गया। दूसरे युवक को पुलिस के द्वारा 100 डायल की मदद से थाना लाया गया। आपको बता दें कि जिले में साइबर अपराध को अंजाम देने वाले अक्सर दूसरे राज्यों व शहरों में बैठकर ठगी को अंजाम देते हैं, लेकिन सोमवार को शहर के ही कुछ युवक बेखौफ होकर दुकानदार को ठगी का शिकार बनाते हुए पकड़े गए। आज चौक स्थित एक मोबाइल एसेसरीज दुकान का मामला, जहां 2 युवक ईयरबड लेने के लिए पहुंचे थे, भुगतान के लिए फोन पे पर पैसे भेजे और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बताकर भागने की फिराक में थे, लेकिन दुकानदार की सूझबूझ से युवकों की चालाकी धरी रहेगी। दुकानदार सौरभ जैन ने बताया कि उनके पास दुकान में 2 युवक आए। उन्होंने 1100 रुपये का ईयरबड पसंद किया। नगद रुपए देने के बजाय उन्होंने फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र किया। एक युवक ने अपने मोबाइल में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होना बताया, लेकिन दुकानदार के मोबाइल पर 1100 रुपये मिलने के कोई मैसेज भी नहीं आया। युवक ने दोबारा फ़ोन पे किया, लेकिन दोबारा भी कोई पैसे नहीं आए। इस पर उन्होंने युवक का मोबाइल देखा तो उसमें फ़ोन पे से जुड़ा फर्जी ऐप दिखाई दिया, जिसमें दुकानदार या अन्य किसी को भ्रमित करने के लिए इसी तरह का तरीका अपनाया जाता है। सौरभ जैन ने जैसे इस चीज का भांजा फोड़ा तो वहां से एक युवक भाग निकला, लेकिन दूसरे को उन्होंने पकड़े रखा। वहीं 100 डायल को फोन कर इसकी सूचना दी। कोतवाली पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। बताया गया कि दोनों युवक नाबालिग है और दोनों ही स्थानीय भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 के रहने वाले। और क्या हुआ था पूरा पास मामला? 2 लड़के आए थे, जो कि पटले जी का लड़का है, जो भी है वो समझ नहीं आया मुझको। बाकी वो मेरी दुकान में आए बर्ड्स दिखाने के लिए बोले, मैंने उनको बर्ड्स दिखाया। उन्होंने 2 बर्ड्स पसंद करने के बाद पहले उसको मना कर दिया, फिर तीसरा बर्ड्स पसंद आया, 1100 रुपये का बोला। तो उन्होंने बर्ड्स को देखा और उसके बाद बोले ठीक है ये बर्ड्स हमको पसंद आ रहा है। उन्होंने फ़ोनपे से मेरे स्कैन में स्कैन किया बारकोड को और बोला कि अब पेमेंट हो गया आपका। मैंने बोला चेक कराओ, चेक कराया। उसमें सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन पेमेंट मेरे पास नहीं पहुँच पा रही है। तो उनने ये चीज़ को 2 बार किया, जबकि 2 बार को करना ही नहीं पड़ता। पेमेंट अगर सक्सेसफुल है तो एक ही बार में ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। तो मैंने चेक किया, मैंने उनका मोबाइल मांगा, मैंने बोला मुझको दीजिए मैं चेक करता हूँ। मैं बैक आकर देखा तो वो मुझको फ्रॉड वाली एप्लीकेशन समझ आई। तो मैंने तुरंत तत्काल 100 डायल पे फ़ोन करके वहाँ रिपोर्ट लिखाया है और थाने से भी पुलिस को बुलाया, मीडिया को बुलाकर जानकारी दी। अच्छा भैया, ये जो ऐप से पैसे ट्रांजैक्शन कर रहे थे, ये क्या पूरा फेक ऐप है या क्या लगा? पूरा फर्जी ऐप रहता है। अगर इससे कोई पैसा ट्रांसफ़र भी करता है तो इसको बैक करने के बाद में पैसा जुड़ता नहीं है, यानी माइनस नहीं होता और प्लस दिखाने लगता है। आप फिर से चेक करोगे तो प्लस दिखाएगा, फिर से चेक करोगे तो प्लस दिखाएगा, ऐसा रहता है। क्या लगता है इसके और इस लोगों को भी किया हुआ कोई? हाँ, इसमें किसी और के यहाँ से भी एक चप्पल लेकर आया है, वो बता रहा है गुजरी से किसी दुकान से चप्पल का किया हूँ। ये और इसका दोस्त था, वो दोनों जन ने ये किए हैं और वो लेकर आए थे यहाँ। मैंने उनसे पूछा, उनका मोबाइल रोक के रखे रहा, तब तक पुलिस नहीं आई जब तक। अच्छा, ये उनके साथ में जो लड़का था वो चले गया, अभी भाग गया। जैसे ही मैं बोला पुलिस को बुला रहा हूँ तो वो तो दुकान से निकल के भाग गया। मैंने इसको रोक के रखा। मतलब इनको जानबूझ के पता था? हाँ, इन्हें पता है कि ये ऐसा करेंगे। कई लोग चेक नहीं करते, ये गलती है दुकानदारों की। सभी दुकानदारों से निवेदन करता हूँ कि एक बार जब भी कोई पेमेंट करे तो आप अपने मोबाइल पे पहले चेक करें अपने पास रिसीव हुई है या नहीं हुई है पेमेंट। उसके बाद ही कस्टमर को जाने दें, नहीं तो नहीं जाने दें। क्या नाम आपका? मेरा नाम सौरभ जैन।